आज के डाउट सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू 8 sin a बाय 2 इंटू sin b बाय 2 इंटू sin c बाय 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8, ये साइन है प्रोडक्ट का, जैसे कि सिग्मा समेशन का होता है, ये प्रोडक्ट का है sin a बाय 2। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। इसका मतलब है sin a बाय 2 इंटू sin b बाय 2 इंटू sin c बाय 2। ठीक है, तो इसमें कई फार्मूले लगेंगे जितना तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ के आए हो। एक तो फार्मूला ये लगेगा sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। एक और फार्मूला लगेगा sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस x। अच्छा, यहां पे sin c है तो देखो, अगर sin c को हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी तो sin c को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 sin हाफ एंगल फार्मूला 2 sin c बाय 2 इंटू कॉस c बाय 2। भाई फार्मूले का यहाँ 2 नजर आना चाहिए। देखो, जिसको नहीं समझ में आया तो ये देखो 2 नजर आना चाहिए, तो c की जगह हम लोग c बाय 2 लिख सकते हैं। तो x का काम कौन कर रहा है, c बाय 2। यहाँ 2 है साइन 2 c बाय 2, साइन 2 इंटू कुछ भी 2 साइन कुछ भी इंटू कॉस कुछ भी, तो इस यहाँ पे c बाय 2 और कॉस c बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सब हम लोग एक ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं sin 2a प्लस sin 2b। यहां पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे sin c प्लस sin d। 2 sin 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 से ऊपर के दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमने केवल लिख दिया साइन a प्लस b इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा कॉस a माइनस b। ठीक है, 2 साइन 2c 2 साइन c इंटू कॉस c अपॉन, फिर से नीचे साइन सी प्लस साइन डी, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है, सी और डी की जगह ए और बी लिखा हुआ है। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2। ठीक है, यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम लोग a प्लस बी की जगह जब चाहे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की जगह हम लोग जब चाहे क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सी, यानी कि पाई माइनस सी। ठीक है, और तुम लोग चलो अभी यहां से ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये और ये 2 कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ओके। साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी बाय 2 क्या होगा। अब देखो, अगर a प्लस बी पाई माइनस सी है तो a प्लस बी अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90 माइनस सी बाय 2। ठीक है, और साइन a प्लस बी बाय 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन, तो फिर साइन a प्लस बी अपॉन 2 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस सी बाय 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है सी बाय 2, तो ये हो जाएगा हम विच विल बी इक्वल टू कॉस सी बाय 2। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख दे कॉस सी बाय 2
इतनी चीज तो देखो 10th में आई है तुम लोग के में है। सीबीएसई से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कट गया था, लेकिन मैंने अपने बैचेस में पढ़ाया है और 9th आईसीएसई के तो बच्चों ने पढ़ी रहा। ठीक है, सीबीएसई का यही गड़बड़ है कि चीजें हटा देते हैं सिलेबस से, बाद में बच्चों को लॉस होता है। cos c/2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन c/2 इंटू कॉस c/2। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा तुम लोग पढ़ चुके हो, 180 डिग्री ये है, और उसमें से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करें सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है, तो यानी कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में जा रही है। तो ठीक है, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे साइन की जरूरत है, तो साइन 180 माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह हो गया साइन सी। ओके, मैं डायरेक्ट साइन सी कॉमन ले लूं क्योंकि साइन पाई माइनस सी साइन सी ही होता है, तो साइन सी हमने कॉमन ले लिया। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अच्छा, अब देखो हमें यहां पे a माइनस बी दिख रहा है, तो काश यहां भी a और b का ही टर्म होता है। तो अब फिर से देखो यहां पे अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो हम लोग जब भी चाहे c की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, यानी कि हम a प्लस बी नामक एक एंगल है, ठीक है, उसको हमने पाई में a प्लस बी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अगेन किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट साइड में जा रही है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग वर्क किस पे कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का बिहेवियर निगेटिव होता है, तो कॉस देन कॉस 180 माइनस कुछ भी इज इक्वल टू माइनस कॉस कुछ भी, और यहां पे कुछ भी क्या है, a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया माइनस कॉस a प्लस बी। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब आए डिनोमिनेटर में, कॉस c/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन c/2। अब फिर से देखो c/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2। c/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये राइट में आया पॉजिटिव हो गया, ये लेफ्ट में गया नेगेटिव हो गया, और वर्क किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन c/2 किसके बराबर होगा, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ साइन 90 माइनस कुछ भी कॉस ऑफ कुछ भी। तो इसकी जगह हमने साइन c/2 की जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टेप है साइन सी। अच्छा, साइन सी की जगह हो सकता है जरूरत पड़े भी अगले स्टेप पे कर लेंगे साइन सी। अच्छा, अब देखो साइन सी प्लस साइन डी पढ़ लिया, साइन सी माइनस साइन डी पढ़ लिया, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी यहां पे लगने जा रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी यहां लगने जा रहा है, और कॉस सी प्लस कॉस डी यहां लगने जा रहा है। तो चलो पहले हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम दूसरे कलर में लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी लेट स्टार्टिंग की है, उनको ये सब फॉर्मूले नहीं पता होंगे, क्योंकि वो बच्चे भी शायद देख रहे हो जिन्होंने अभी ठीक से स्टार्ट नहीं किया है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सॉरी सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो फिर यहां पे तो अभी हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी लगना है, तो ये हो गया हमारा 2 साइन, करली ब्रैकेट हटा लिया जाए, इंटू
2 साइन c प्लस डी अपॉन 2। तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएंगे, आया क्या 2a और अपॉन 2, तो ये केवल बचा ये, ठीक है, इनटू साइन डी, डी का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी, डी माइनस सी अपॉन 2। तो यहां पे जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, अब की बार a और a कैंसिल हो गए, 2b अपॉन 2 यानी कि b। तो अब हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, साइन b, ठीक है, अपॉन cos c बाय 2 इंटू, अब cos c प्लस cos d, 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2। जब a माइनस बी बाय 2 प्लस a प्लस बी बाय 2 करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2, एलसीएम लेके केवल बचा a और फार्मूले का अपॉन 2 ये वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, cos a बाय 2 इंटू cos, ये वाला फार्मूला जब लगेगा तो cos c माइनस डी बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय 2 आएगा। अच्छा, कॉस के अंदर का जो माइनस होता है, अभी हमने एंगल रोटेशन में बताया था कि अगर माइनस लगा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन की। हॉरिजॉन्टल लाइन की रिश्तेदारी किससे है, कॉस से, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन अंदर का खत्म हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया अगेन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन सी की जगह क्या लिख दिया, 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2 इंटू साइन ए की जगह 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 एंड साइन b की जगह 2 साइन b बाय 2 इंटू कॉस b बाय 2, ठीक है, अपॉन कॉस c बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 इंटू कॉस b बाय 2। कॉस b बाय 2 ने इसको कैंसिल किया, कॉस a बाय 2 ने इसको कैंसिल किया, कॉस c बाय 2 ने इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 साइन a बाय 2 इंटू साइन b बाय 2 इंटू साइन c बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। यही इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, देन प्रूव दैट 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, इसको देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कैसे प्रूफ करेंगे। लेट, पहले इधर हम लेट वाली चीजें इधर लिख लेते हैं, फिर यहां तुम लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b एंड z इज इक्वल टू tan c। एक्चुअल में हमने यहां tan ही क्यों हमने लेट किया, साइन कॉस वगैरह क्यों नहीं लेट किया। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये नजर आ रहा है, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखा, उसी तरह cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा,
एंड tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। ओके, वैसे तो tan 4 थीटा का भी होता है, tan 5 थीटा का भी होता है, tan n थीटा का भी होता है। वो अभी जो मेरे लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं न्यू बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, अभी वो मेरे आने वाले कमिंग यूट्यूब्स में आएंगे वो सारी प्रूविंग। ठीक है, ओके। तो हमको क्योंकि कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने इनको माना। एंड ए प्लस बी प्लस सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, या जिसको इच्छा हो वो पाई रेडियन लिख सकता है। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स क्यूब की जगह 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो यानी कि ये हुआ क्या, tan 3a हुआ। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अच्छा, अब देखो, तो फिर एक फॉर्मूला तुम लोगों को और समझना पड़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट है मेरे, उनको मैं ये पढ़ा चुका हूं, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ओ सॉरी tan a प्लस b प्लस c। जैसे sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, जैसे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, उसी तरह tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d प्लस tan e, जितने कहो उतने भी हैं, होते चले जाएंगे, उन सब का फॉर्मूला होता है। जो कि होता है, याद करने का मैंने तुम लोग को तरीका बताया था, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ये S1 S3 और S2 क्या है, देखो कि S1 होता है सिग्मा tan है, यानी कि टेकन वन एट अ टाइम, यानी कि सिग्मा का काम क्या है, एडिशन करना। ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c। एंड S3 का काम क्या होता है, टेकन ऑल थ्री एट अ टाइम। ये होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। एंड S2 क्या है, टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a। ओके, यानी कि ये है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a। टेकन ऑल थ्री एट अ टाइम, tan a इंटू tan b इंटू tan c। टेकन वन एट अ टाइम, S1 tan a प्लस tan b प्लस tan c। ओके, अब देखो, क्योंकि यहां पे ये सब दिख रहा है, tan 3 थीटा जैसी कुछ चीजें दिख रही, तो फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो यानी कि 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 3 पाई। ओके, टेकन tan बोथ साइड, tan 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू tan 3 पाई। ठीक है, और जब हमने तुम लोगों को tan का ग्राफ बताया था, तो tan, देखो जो भी नए लोग हैं उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा tan का ग्राफ, ये वो, ये सब अभी तुम लोगों के धीरे धीरे सारे चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो जब हम लोगों ने, और tan n पाई क्या होता है, tan n पाई क्या होता है, 0। tan n पाई हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। ठीक है, अब
ये वाला हमें फार्मूला लगाना, ठीक है, ये वाला हमें, अब फार्मूला क्या है, tan 3a प्लस, अब यहाँ ABC की जगह 3a 3b 3c लिखा है, दिक्कत क्या, तो S1 tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c टेकन ऑल थ्री एट अ टाइम, ठीक है। tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c अपॉन 1 माइनस, ठीक है, हम जरा अभी थोड़ी देर पहले सिग्मा करके लिखा था तो मैं लिखे देता हूं 1 अपॉन सिग्मा tan a इंटू tan b। कई बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगी, सिग्मा tan a इंटू tan b का मतलब यही होता है, tan a इंटू tan b, सिग्मा ऑपरेटर का क्या काम है, यहाँ प्लस लगा देना, प्लस tan b इंटू tan c, सिग्मा ऑपरेटर का क्या काम है, प्लस लगा देना, प्लस tan c इंटू tan a। अच्छा ये देखो, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c माइनस दिस इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c। ओके, अब tan 3a की जगह क्या लिख सकते हैं, 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ये tan 3 tan थीटा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर प्लस tan 3b की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 tan b माइनस tan क्यूब b अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b, tan 3c की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b, ठीक है, विच इज इक्वल टू, फिर वही दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इंटू 3 tan b माइनस tan क्यूब b, tan क्यूब b tan क्यूब b अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर b इंटू, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये इंटू इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, tan 3c का 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c, और हम लोगों ने शुरुआत में लेट क्या किया था, tan a की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, x, हेंस 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब तो समझ गए, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर इंटू, यहां लिख दे रहा हूं नीचे यहां पे 3z माइनस z क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर। यही हमको देखो प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ तो यही करना था, और हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, इसको नोट कर लो। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी सारे क्वेश्चन बताता हूँ। एंजल तुम्हारे हैं, निशान तुम्हारे हैं, कई बच्चों ने आज मेरे को डाउट डाल रखे हैं जो मेरे क्लासरूम सेशंस के हैं, और
नोट कर लो इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लो। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, वही लास्ट क्वेश्चन की कंडीशन, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन प्रूव दैट x इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर सो ऑन, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई जेड। अच्छा अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो साफ दिखाई दे रहा था 3t माइनस टी क्यूब अपॉन वन माइनस 3t स्क्वायर जैसा, जो कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा दिख रहा था। यहां पे ऐसा क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसी में ही जो है 2 tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर या वन माइनस वाई स्क्वायर या वन माइनस जेड स्क्वायर जैसी चीज हमें tan 2 थीटा के फॉर्मूले में दिख रही है। इस क्वेश्चन में भी वही किया हमने, लेट x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b एंड z इज इक्वल टू tan c। हम सबको पता है कि ये हम लोग ट्राइंगल के लिए के वर्टिसेस के एंगल है, ये a प्लस बी 180 डिग्री होता है, तो फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c हमारा 2 पाई के बराबर, ठीक है। वही जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम लोगों ने tan ले लिया बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू tan 2 पाई, और tan n पाई अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 0 tan 0 tan पाई tan 2 पाई tan माइनस 2 पाई tan माइनस 3 पाई, ये सभी ऑल इंटीग्रल पाई पे जो है tan की वैल्यू 0 होती है। दीज ऑल आर द रूट्स ऑफ tan x का ग्राफ जो है, y इज इक्वल टू tan x का जो ग्राफ अभी तुम लोग पढ़ोगे और बहुत लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ n पाई, ठीक है, वेयर n इज एन n इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ओके। तो विच इज इक्वल टू 0, और अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था S1 माइनस S3, ठीक है, tan a प्लस, चलो ऐसे लिख देते हैं tan अल्फा प्लस, अब की थोड़ा बदल के लिख देते हैं, इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, ठीक है। चार एंगल होते हैं, तो S1 माइनस S3 प्लस S5, ठीक है, 1 माइनस S2 प्लस S3, ठीक है। अभी तो तीन एंगल है तो ये सफिशिएंट है। ये क्या हो गया, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c माइनस, तीनों को एक साथ प्रोडक्ट करके लेंगे, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ओके। अच्छा, विच इज इक्वल टू 0, अच्छा जो डिनोमिनेटर में नीचे आएगा 1 माइनस S2 जीरो से मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर की चीज, चलो लिख देता हूं, कुछ बच्चे नए होंगे, 1 माइनस सिग्मा tan 2a इंटू tan 2b, वही लूप चलेगा, tan 2a इंटू tan 2b tan 2b इंटू tan 2c tan 2c इंटू tan 2a। ये जब है पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर इधर राइट हैंड वाले 0 से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड वाले 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 हो जाएगा, हमारा बचा क्या, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, tan 2a
इंटू टेन टू बी इंटू टेन टू सी इंटू टेन टू सी। ओके, अब टेन टू ए का फॉर्मूला लगा दिया, टेन टू थीटा वाला। ठीक है, टेन टू ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टू टेन बी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बी प्लस टू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर सी इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टू टेन बी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू टू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर सी। ओके, अब क्या है कि देखो इसके साथ क्या दिख रहा है, एक्स के साथ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर दिख रहा है। तो यानी कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर सी से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो कर दिया, वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर सी को से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, चलो टू कॉमन ले लिया हमने, टू कॉमन ले लिया तो बचा क्या, टेन ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर सी प्लस टेन बी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर सी प्लस टेन सी इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, वन माइनस टेन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू एट टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। बस अब क्या रह गया, इस टू ने इधर राइट हैंड को एट को काट के फोर कर दिया, हर टेन ए की जगह एक्स, टेन बी की जगह वाई, टेन सी की जगह जेड लिख देना है। तो एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, टेन ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और टेन सी की जगह जेड। यही हमें देखो प्रूफ भी करना था और ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। इसके बाद हम चौथा डाउट बताते हैं। नेक्स्ट डाउट है तुम लोगों के में दिया हुआ है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई यानी कि 360 डिग्री, देन प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा इंटू tan डेल्टा इंटू ब्रैकेट के अंदर सिग्मा कॉट अल्फा मैंने लिख दिया यानी कि कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा प्लस कॉट डेल्टा। ठीक है, अब हमको जो दिया गया है उसी की मदद से ही सॉल्व होएगा। गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा। ओके, दोनों तरफ tan दिख रहा है, तो फिर देखो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 2
पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा, और 2 पाई में से ये 2 पाई 360 उसमें कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हम यहां पे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है एंड साइन निगेटिव होता है। दैट मीन्स कि tan हमारा निगेटिव में होगा, क्योंकि साइन अपॉस कॉस ही तो tan होता है और निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी कि साइन निगेटिव में होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू निगेटिव tan गामा प्लस डेल्टा। tan a प्लस बी सबको मालूम है, जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है उनके लिए मैं यहां लिख देता हूं tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैंने लेट स्टार्ट करने वालों के लिए जो वीडियोस बना रहा हूं उसमें हम यहां तक पहुंचेंगे और इन सब फॉर्मूलों की भी एक्सरसाइज हम कराएंगे, लेकिन अभी के लिए आज ये वाला वीडियो भी अगर कुछ लेट स्टार्टर देख रहे होंगे तो उनके लिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इधर क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, विच इज इक्वल टू माइनस tan गामा प्लस tan डेल्टा अपॉन 1 माइनस tan गामा इंटू tan डेल्टा। ओके, ये माइनस साइन है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, माइनस साइन को तुम लोग चाहो तो ये वाला जो माइनस साइन है यहां पे दोनों को माइनस कर लो, या चलो यहीं पे दोनों को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस अंदर चला गया। अब इसका जो है 1 माइनस tan गामा इंटू tan डेल्टा का इधर मल्टीप्लाई, चलो एक पूरा स्टेप लिख देते हैं ताकि तुम लोग को कोई डाउट ना हो। tan अल्फा प्लस tan बीटा इंटू 1 माइनस tan गामा tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इंटू माइनस tan गामा माइनस tan डेल्टा। ओके, अब क्या किया हमने, tan अल्फा से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, या चलो 1 से इसमें पहले कर दिया tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan अल्फा tan गामा tan डेल्टा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस tan बीटा tan गामा tan डेल्टा, विच इज इक्वल टू, अब ये 1 का इधर मल्टीप्लाई किया, विच इज इक्वल टू माइनस tan गामा माइनस tan डेल्टा प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा प्लस ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा एंड tan डेल्टा। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करना है, ओके, tan अल्फा प्लस tan बीटा लेफ्ट साइड में है, ये दोनों भी लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट शोज tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, ये दोनों हमारे लेफ्ट साइड में आ गए। अब ये दोनों राइट साइड में भेज देते हैं,
tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, ये वाला हमने लिख दिया, प्लस tan अल्फा, tan बीटा, tan डेल्टा, ये हमने लिख दिया, ये इधर गया, प्लस tan अल्फा, tan गामा, tan डेल्टा, ये भी इधर आएगा राइट साइड में, प्लस tan बीटा, tan गामा एंड tan डेल्टा। ठीक है, लेफ्ट साइड मिल चुका है, लेफ्ट साइड हमने एज इट इज यहां उतार दिया, इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में एक और चीज है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, प्रोडक्ट में है tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, कॉमन जब लिया हमने तो इसने क्या दिया, 1 tan डेल्टा, प्लस यहां से क्या आया, 1 tan गामा, यहां से क्या आया, 1 tan बीटा, यहां से क्या आया, 1 tan अल्फा। आगे कहानी तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये तो ऐसे ही चला आ रहा है, चलो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, सिग्मा tan अल्फा का मतलब ही होता है ये tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, विच इज इक्वल टू tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, और 1/tan थीटा मालूम ही है cot थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने, चलो सीक्वेंस से लिख देते हैं, इसकी जगह लिखा cot अल्फा, प्लस इसकी जगह लिखा cot बीटा, इसकी जगह लिखा cot गामा एंड इसकी जगह लिखा cot डेल्टा। प्रूफ हो गया। ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा इज इक्वल टू दिस, यही हमें प्रूफ कर देता है। नोट कर लो तुम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha plus beta plus gamma is equal to 0, then prove that sin 2 alpha plus sin 2 beta plus sin 2 gamma is equal to 2 into ब्रैकेट के अंदर sin alpha plus sin beta plus sin gamma into दूसरे ब्रैकेट में 1 plus cos alpha plus cos beta plus cos gamma। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को अलग करना पड़ेगा, और दोनों सिंप्लीफाई होके सेम वैल्यू देंगे और वही हमारी प्रूविंग होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा से स्टार्टिंग करते हैं साइन सी प्लस साइन डी। आज की क्लास में ये फॉर्मूला मैं एक जगह लिखा चुका हूं, 2 साइन सी प्लस साइन डी का लिखवाया था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इनटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2, यानी कि अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा का भी आज लिखवाया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन गामा कॉस गामा। ठीक है, ओके। अब देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस गामा का, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस गामा, इक्वल टू 2 साइन माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 साइन गामा, और कॉस गामा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, कॉस माइनस अल्फा माइनस बीटा। और आज ही की क्लास में बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, जब एंगल निगेटिव में हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और क्लॉकवाइज जाने का मतलब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन अंदर का खत्म हो जाए।
तो हम यहीं पे ठीक करे दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 साइन गामा, 2 साइन गामा हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस, अच्छा इसके अंदर का माइनस साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज जाएंगे, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस निकल के यहां बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हम आज की क्लास में बता चुके हैं। क्लॉकवाइज जाने पे साइन के अंदर का माइनस निकल के बाहर आ जाएगा और कॉस के अंदर का माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, वो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 साइन गामा और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 2, केवल अल्फा बचेगा, इनटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी माइनस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, अपॉन 2 कितना बचा, माइनस बीटा। ठीक है, और फिर वही साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये चीज मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना हमने बताया था। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गया। अब आई थिंक हम लोगों का राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई होके यही आना चाहिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग, यानी कि अब हम लोग, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। अब कुछ जिन्होंने नया अभी स्टार्ट किया है उनके लिए फिर एक दो फार्मूले हमको लिखना पड़ेगा कि कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है, और एक और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होता है। लेकिन अब देखो यहां पे है 1 प्लस, तो 1 को कैंसिल करने के लिए हमें इस फार्मूले की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस 2 थीटा के फार्मूले में -1 कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अब जैसे कि आज ही हम लोगों ने साइन, अगर 2x हमारा की जगह हमने साइन x भी लिखना सिखाया था, तो वो होता था 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। सिमिलरली कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो अब हम लोग कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ओके, प्लस अब कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी कि बीटा माइनस गामा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके, अब यहां पे भी हम लोग क्या किया जाए, साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया जाए, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं हम लोग, या जो मर्जी हो वो लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, चाहे इसमें लगा दो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या और दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 या 7। ठीक है,
तो पहले तो हम लोग इसमें लगा देते हैं, ओके। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2 साइन गामा बाय 2 इंटू कॉस गामा बाय, ठीक है। अब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2, अच्छा अब देखो कुछ और सिंप्लीफाई किया जाए। बीटा प्लस गामा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा। बीटा प्लस गामा की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस अल्फा, और बीटा बीटा प्लस गामा अपॉन 2 की जगह माइनस अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 कॉस के अंदर का माइनस फिर खत्म हो जाएगा, अल्फा बाय 2 इंटू कॉस बीटा माइनस गामा बाय 2, ओके ओके। अब हम लोग यहां पे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस, सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की जगह माइनस गामा अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की जगह माइनस गामा अपॉन 2 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। ये 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला 2 भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो एक 2 इससे निकल के आया, 2 2 जा 4, और एक 2 इससे निकल के आया, 4 2 जा 8। तो साइन की इस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस गामा बाय 2, और साइन के अंदर का माइनस बाहर निकल आता है, साइन गामा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन प्लस साइन गामा बाय 2 इंटू कॉस गामा बाय 2, ओके। 2 तो इससे निकाल ही चुका है, हम लोगों ने क्या किया कि कॉस अल्फा बाय 2 हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बना, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस बीटा माइनस गामा अपॉन, ठीक है। फिर से अगेन, अब अल्फा बाय 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा प्लस गामा बाय 2। अच्छा, अब कॉस के अंदर का माइनस तो खत्म हो जाता है, तो यहां तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी हम लोग क्या करें कि सबसे पहले साइन गामा बाय 2 को कॉमन ले लें, साइन गामा बाय 2 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, कॉस, अच्छा फिर से अल्फा बाय कॉस गामा बाय 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस गामा बाय 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। तो अब देखो कॉस के अंदर का माइनस फिर से खत्म हो जाएगा, तो इस टर्म को हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये गामा बाय 2 कॉमन आया तो इसमें यहां पे एक माइनस बचा, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। सिमिलरली कॉस अल्फा बाय 2, यहां पे हमने क्या लिखा, अल्फा बाय 2 की जगह अगेन बीटा प्लस गामा बाय 2, क्योंकि माइनस अंदर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 प्लस कॉस बीटा माइनस गामा अपॉन 2, ओके। अगेन 8 साइन गामा बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, बीटा बीटा कॉमन होगा, 2 अल्फा अपॉन 2 कितना होता है, अल्फा है, अल्फा, और उसका भी अपॉन 2, ठीक है। दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है, इनटू साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन माइनस बीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉस अल्फा बाय 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस
सी प्लस डी, केवल बीटा बचेगा, अपॉन टू बीटा बाय टू इंटू साइन कॉस बी माइनस सी अपॉन टू, तो अब की बार क्या आ जाएगा, कॉस गामा बाय टू। ठीक है, ओके। टू टू जा 4, 8 जा 32। और देखो ये सब दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, एक माइनस है, साइन के अंदर का माइनस बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये माइनस निकल के यहां बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा बाय टू और कॉस अल्फा बाय टू को एक साथ लिख ले। लिख लिया। साइन बीटा बाय टू कॉस बीटा बाय टू को साथ लिख लिया। सब प्रोडक्ट में है, इंटू इंटू इंटू। फिर इसको और इसको एक साथ लिख लिया, साइन गामा बाय टू इंटू कॉस गामा बाय टू। ठीक है, अब देखो इससे हमने एक टू इससे निकाल के इसको दिया, तो यहां क्या बचा, 16 बचा। फिर एक टू निकाल के इसको दान कर दिया, यहां क्या बचा, 8 बचा। फिर एक टू इससे छीन के इसको दे दिया, तो 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, यहाँ के बचा क्या, 4। ये क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन 2 है। 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लिख जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, अल्फा बाय 2, तो ये -4 साइन अल्फा। ये इतना क्या बन जाएगा, साइन बीटा, और ये चीज क्या बन जाएगी, साइन गामा। और यही देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई होके यही आया था। ठीक है, देखो 2 2 जा, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं -4 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था ये, नोट कर लो तुम लोग। आज का नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, 25 नहीं है 2s। ठीक है, 2s, then prove that sin s minus a plus sin s minus b plus sin s minus c minus sin s is equal to 4 sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। अच्छा, इसमें देखो फिर से वही फॉर्मूले लगेंगे। एक तो ये वाला लगेगा sin c प्लस sin d वाला, तुम सबको मालूम है, कई बच्चों को पता है, अभी नए बच्चों को नहीं पता होगा। sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन। ठीक है, और साइन c माइनस साइन d का हमारा फॉर्मूला होता था 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन। इन दोनों फार्मूलों की हमको यहां पे जरूरत पड़ेगी। पहले वाले की यहां पे पड़ेगी, ठीक है, और दूसरे वाले में इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब C का काम इधर s माइनस ए और D का काम s माइनस बी कर रहा है, और दूसरे वाले पार्ट में s माइनस सी और s। तो हमारा स्टार्टिंग करते हैं, 2 साइन C की जगह क्या लिखा हुआ है, s माइनस ए, और D की जगह s माइनस बी, यानी कि दोनों को जब ऐड करेंगे 2s माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करना है ना, इनटू कॉस s माइनस ए माइनस s माइनस बी, s माइनस ए माइनस s माइनस बी। ठीक है, तो
ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद बचा क्या, b माइनस ए, कॉस b माइनस ए, ठीक है, प्लस अब इसमें लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि एस माइनस सी प्लस एस, 2s माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, एस माइनस सी में से एस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एस कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस सी बचेगा, यानी कि साइन माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या होगा यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस, ए प्लस बी हमारा 2s माइनस सी होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो फिर माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस 2s प्लस सी के, ओके। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या हो गया, 2 साइन 2s माइनस 2s प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए अपॉन 2 क्यों नहीं आया, साइन बी प्लस नहीं हूं, ठीक है, यहां अपॉन 2 भी तो होगा, ठीक है, अपॉन 2, ओके, प्लस 2 कॉस, 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, या 2s माइनस सी, हाँ 2s माइनस सी a प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू, अच्छा ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, बहुत देर से बता रहा हूं, साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया साइन सी अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, वेरी गुड, क्वेश्चन बनना चालू हो गया भाई। अब 2 साइन सी बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 साइन सी बाई 2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया, कॉस बी माइनस ए अपॉन 2 माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, और थोड़ी देर पहले आज की क्लास में बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हमने आज ही बताया है, कॉस सी, देखो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको तो ये रटा होगा, आर.डी. शर्मा पूरी एक्सरसाइज लग चुकी है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन, लगा देते हैं, इक्वल टू 2 साइन सी बाई 2 इंटू 2 साइन, देखो इस ब्रैकेट को जोड़ोगे, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b बाई 2 प्लस बी बाई 2 बी और अपॉन 2 ये फार्मूले का, ठीक है, तो यहां पे आया b बाई इंटू साइन डी माइनस सी, डी क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी माइनस ए अपॉन 2, जब 2 एलसीएम लोगे, जब यहां पे 2 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी प्लस ए, अब की बार क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2a अपॉन 2 a और अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूले का, तो यानी कि साइन a अपॉन 2, हमें प्रूफ क्या करना था, आई थिंक शायद प्रूफ हो गया, 2 इंटू 2 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई, ये तो आसान क्वेश्चन निकला भाई, प्रूफ हो गया, 3-4 लाइन में प्रूफ हो गया, बहुत अच्छा, नोट कर लो भाई तुम लोग, अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी से नोट कर लो, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब, कोई भी दिक्कत हो तुम लोग को तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, कोई भी चीज किसी भी चीज उसमें ना समझ में आए, कोई लाइन तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे उसको जो है मार्क करके भेज देना। नेक्स्ट डाउट है हम लोगों का, साइन बी प्लस सी
माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ओके। ये तो आसान क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। और ये क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस। इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस। तो ओके, चलो यहां पे तो हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, यहां मन हो तो यहां लगा लो, यहां मन हो तो यहां लगा लो। हम लोग पहले दोनों पे इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं। ठीक है, और इन अ ट्रायंगल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि हम लोग ए प्लस बी की जगह जब चाहें 2 पाई माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी अगर हमने यहां पे लगाया तो 2 साइन दिस प्लस दिस। तो देखो ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा और ऐड हो जाएगा 2c, 2c अपॉन 2 यानी कि c। ठीक है, इनटू कॉस दिस माइनस दिस, यानी कि b प्लस सी माइनस ए में क्या सब्सट्रैक्ट करना है? c a और माइनस बी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे प्लस बी हो जाएगा। अब की बार क्या क्या कैंसिल हो गया? ये और ये कैंसिल हो गया और बचा क्या? b माइनस ए, 2b माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए माइनस सी। ओके, ठीक है, तो कॉस 2b माइनस ए। ठीक है, प्लस अब देखो ए की जगह 2 पाई माइनस सी लिखा तो 2 पाई माइनस सी यानी कि 2 पाई माइनस 2c। ओके, तो 2 पाई में से अगर कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया, 2 पाई का मतलब 360, कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो हमने यहां पे लिखा कितना? माइनस साइन 2c। यहां तक क्लियर है तुम लोगों को? ठीक है, अब इसकी जगह हमने क्या लिखा? 2 बाई 2 भी तो होगा, यस, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस बी माइनस ए बचेगा। अच्छा, 2 साइन सी इंटू कॉस बी माइनस ए माइनस 2 साइन सी कॉस सी। ये हमने साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा दिया। ओके, इतना मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे। अब क्या किया हमने? 2 साइन सी हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस सी। तो कॉस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस ए प्लस बी, और 2 पाई में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया फोर्थ क्वाड्रेंट में, हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड जा रही है तो कॉस पॉजिटिव में होगा। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे, साइन सी कॉमन ले लिया, हाँ। तो अब कॉस सी की जगह हमने क्या लिखा? 2 पाई माइनस ए प्लस बी और इवन मल्टीपल है तो ठीक है, तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये जो हमने डायरेक्ट किया पुराने बच्चों को समझ में आ गया होगा, नए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अभी हम जो स्टार्टिंग के वीडियोस डालेंगे तो जब समझ में आ जाएगा तो ये वीडियो तुम लोग मार्क कर लेना, सेव लेटर में डाल देना, एक बार फिर से देख लेना तुम लोग, जो लोग अगर आज देख रहे हो।
जिन्होंने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है। ठीक है, क्वेश्चन 2 साइन सी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी कि 2b अपॉन 2, यानी कि b इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2। तो अब की बार क्या कैंसिल हो जाएगा, b, यानी कि ये बचा साइन a। तो ये हो गया कितना, 2 2 जा 4, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ओके, नोट कर लो तुम लोग। बच्चों ने ये 2 क्वेश्चन और डाल रखे हैं डाउट्स में। एक ये क्वेश्चन है cot a by b2, ये वाला, और ये अच्छा इन अ ट्रायंगल। तो देखो अब इसमें दोनों ही क्वेश्चन में एक सेम प्रॉपर्टी लग रही है कि पहला तो ये एक ट्रायंगल में है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री या पाई, जो मर्जी हो वो मान लो। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ओके a/2 की जगह हम लोग जब चाहें, ठीक है, अभी इसको ये समझ लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, π/2। और एक फॉर्मूला होता है कॉट, जैसे कि tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b। चलो कॉट वाला फॉर्मूला अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो ये देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, तो अब देखो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन tan a प्लस tan b, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब tan को हम कॉट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan को हम लोग कॉट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहां नीचे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी, फिर हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। क्योंकि देखो एलसीएम कॉट ए इंटू कॉट बी ऊपर भी है नीचे भी है, कॉट ए इंटू कॉट बी, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि a प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, साफ साफ लिख देता हूं, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 विल बी इक्वल टू π/2। ओके, तो फिर a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस c/2। ओके, अब क्योंकि हमारी प्रूविंग कॉट के टर्म में है तो दोनों तरफ हम लोग कॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर कॉट a/2 प्लस b/2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस c/2, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, विच इज इक्वल टू tan c/2। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में भी लगेगी। अब कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे हमारा लिखा हुआ है, क्या था, कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 माइनस 1 अपॉन कॉट b/2 प्लस कॉट a/2 इक्वल टू 1 अपॉन कॉट c/2। क्योंकि प्रूविंग में सब कुछ कॉट में है तो हमने इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते,
ठीक है, तो कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 माइनस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 प्लस कॉट b/2, और ये माइनस कॉट c/2 इधर प्लस बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रूविंग हो गई। शॉर्टकट लिख दे रहे हैं सिग्मा पाई कॉट, ये इसका मतलब होता है a/2 इंटू, ये इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, इंटू 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 कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 इज इक्वल टू सिग्मा कॉट a/2। सिग्मा का मतलब प्लस करना। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली ये वाला, इसमें भी यही है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। तो फिर a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? पाई माइनस c, दोनों तरफ, क्योंकि कॉट का क्वेश्चन है, दोनों तरफ हमने कॉट ले लिया। कॉट a प्लस b इज इक्वल टू कॉट 180 माइनस c, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू माइनस कॉट सी। ठीक है, माइनस कॉट सी हो गया। कॉट ए क्रॉस प्रोडक्ट कर, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट ए इंटू कॉट सी माइनस कॉट बी इंटू कॉट सी। ये दोनों माइनस में है, लेफ्ट आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये कुछ ट्राइंगल्स की एक तरह से प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाएंगे, तो जैसे ये भी है, ये भी हमको याद होना चाहिए, कॉट ए इंटू कॉट बी ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसी तरह ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये सब प्रूविंग हम लोग अभी कर रहे हैं। उस टाइम कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट, जिसको याद रह गया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस भी हो गए, नोट कर लो तुम लोग। तुम लोग को जो इतने आज शायद 8-9 डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, और बाकी डाउट्स मैं तुम लोगों को कल क्लियर कर दूंगा। संडे है, थोड़ा सा हमें भी आज रेस्ट करने दो। और ठीक है, बाकी डाउट्स देख रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज के भी बहुत सारे डाउट्स पड़े हैं, कोशिश करेंगे कि वो हम कल तुम लोग को क्लियर कर देंगे मॉर्निंग में। ठीक है, ओके।